नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। प्रदेश में फिर लौटी ठंड, रातें ठंड होगी। 3 दिन 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। जगदलपुर सबसे गर्म, दुर्ग सबसे ठंडा। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों में रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे रात में हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक दिन के तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। 10 महीने में ही 5 लाख घर बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिणामोन्मुख प्रशासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी जिलों के सतत संगठित अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम ने बाल विवाह मुक्ति रथ को दिखाई हरी झंडी। 8 मार्च तक छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में जाएगा बाल विवाह, खत्म करने लोगों को करेंगे जागरूक। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घर जसपुर से बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ पर बाल विवाह के नुकसान और इसके खिलाफ संदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोग इसमें शपथ भी ले सकते हैं। यह रथ 8 मार्च तक राज्य के सभी गांव और कस्बों में जाएगा। यह अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की पहल है और भारत सरकार के 100 दिनों के बाल विवाह विरोधी अभियान के तहत चल रहा है। जेआरसी के 250 से ज्यादा संगठन 450 जिलों में काम कर रहे हैं ताकि 2030 तक बाल विवाह खत्म किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जसपुर के मयाली बगीचा में सीएम ने 10 करोड़ के विकास परियोजना का किया भूमि पूजन। एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लिया आनंद। जिले के पर्यटन विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मयाली बगीचा पर्यटन विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमि पूजन किया। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य मयाली विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव पर्वत और बगीचा स्थित कैलाश गुफा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। रजिस्ट्री होगी और आसान। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय। नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री और पंजीयन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक आसान, सुलभ और समयबद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत धमतरी जिले के भखारा, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के लवन तहसील मुख्यालय तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में 4 नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब नहीं छुपेगी थानों की हकीकत। एक स्कैन और हिल जाएगा सिस्टम। अनुभव QR कोड लॉन्च। पुलिस रेंज में तकनीकी और पारदर्शिता के संगम से पुलिसिंग को एक नई दिशा देने की कामयाबी शुरू हुई है। पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग की परिकल्पना से तैयार अनुभव QR कोड का बीते दिन बिलासपुर पुलिस लाइन के चेतना हॉल में भव्य शुभारंभ किया। इस नवाचार के माध्यम से अब थाने आने वाला कोई भी फरियादी सीधे पुलिस के आला अधिकारियों तक अपनी बात और फीडबैक पहुंचा सकेगा। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त, IG, कलेक्टर, SSP सहित रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तान वर्चुअली शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने गिनाई 2 साल की उपलब्धियां। बोले 4500 करोड़ का फ्री इलाज, 1600 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, 30 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में पिछले 2 सालों में किए गए काम के बारे में हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 1600 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। 30 से ज्यादा नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने अगले 3 साल का रोड मैप भी पेश किया। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय थल सेना ने छत्तीसगढ़ के अविवाहित पात्र युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना में अग्निवीर सैनिक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने उठाया सवाल। सुबोध ने कहा बिना टेंडर साइंस कॉलेज मैदान में करोड़ों का हो रहा काम। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि इस योजना के तहत होने वाले आयोजन में भ्रष्टाचार किया गया है और बिना नियमों के करोड़ों रुपए का काम कराया जा रहा है। सुबोध हरितवाल ने कहा कि 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारी अनियमितताएं सामने आई है।
बॉयफ्रेंड संग मिलकर हेड कांस्टेबल पति को मार डाला, धारदार से हत्या कर शव रेत में गाड़ा। प्रेमी ने मिलने के बहाने बलरामपुर बुलाया था। बलरामपुर जिले में 2 बच्चों की मां ने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। दोनों ने छिपकर शादी भी कर ली थी। इस वजह से पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत बॉयफ्रेंड ने उसे बलरामपुर बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो बॉयफ्रेंड ने धारदार हर से उसके सिर पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी ने शव को नदी के दूसरे किनारे ले जाकर रेत के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने प्रधान आरक्षक के मोबाइल और अन्य सामग्री को छिपा दिया था। इसके बाद वे नॉर्मल तरीके से रह रहा था। जांच में पुलिस ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौ माता के साथ क्रूरता, भाड़ी गांव में गायों के मुंह पर बांधी गई लकड़ी, ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश। पेंड्रा जिले के कोटमी चौकी क्षेत्र अंतर्गत भाड़ी गांव से गौ माता के साथ क्रूरता का एक निंदनीय मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में कई गायों, जिनमें छोटे छोटे बछड़ों वाली गाय भी शामिल है, उनके मुंह में लकड़ी बांध दी गई थी। मुंह में लकड़ी बंधे होने के कारण गायों को चारा खाने और पानी पीने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि गायों के मुंह में यह लकड़ी लगभग 3 दिन पहले बांधी हुई थी, जिससे वे लगातार तड़प रही थी। महासमुंद में अफसरों की जंग में उलझा महिलाओं का हक, 6 महीने से नहीं मिली नसबंदी प्रोत्साहन राशि। जिले में महिला स्वास्थ्य योजनाओं की जमीनी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के 1000 से अधिक महिलाओं को बीते 6 महीनों से स्त्री नसबंदी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। योजना के तहत शासकीय अस्पतालों में नसबंदी कराने वाली महिलाओं को 2000 रुपये और डिलीवरी के साथ नसबंदी कराने पर 3000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन भुगतान में हो रही देरी के कारण लाभार्थी महिलाएं परेशान हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही में 2026 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित। जिला स्थापना दिवस, हर छठ और भाई दूज पर रहेगी छुट्टी। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में वर्ष 2026 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 30 मार्च 1999 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार पहला अवकाश 10 फरवरी मंगलवार को जिला स्थापना दिवस पर रहेगा। दूसरा अवकाश 2 सितंबर बुधवार को हर छठ पर्व के अवसर पर घोषित किया है। तीसरा यहां पर स्थानीय अवकाश 11 नवंबर बुधवार को भाई दूज के लिए रहेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये स्थानीय अवकाश बैंक या कोषालयों में लागू नहीं होंगे। नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1000 किलो एल्यूमिनियम, सैकड़ों पाइप समेत औजार बनाने के सामानों का जखीरा बरामद। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में जवानों ने एक बार फिर नक्सली हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। सर्चिंग के दौरान 1000 किलो एल्यूमिनियम, सैकड़ों पाइप और हथियार बनाने का जखीरा जब्त किया है। इसके पकड़े जाने से अबूझमाड़ में नक्सल नेटवर्क को फिर करारा झटका लगा है। यह घटना सोनपुर थाना क्षेत्र का है। इसकी पुष्टि एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने की है। परीक्षाओं के दौरान बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सुचारू संचालन और छात्र छात्राओं की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ लोकाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी किया गया है। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, हथियारों के साथ 12 माओवादियों ने किया सरेंडर, 54 लाख रुपए इनाम था घोषित। बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत निर्लनार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1 DVCM सहित कुल 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पित किया। निजी अस्पतालों को मिलने लगा आयुष्मान का पैसा, राज्य शासन ने जारी किए 500 करोड़ रुपए, अनियमित भुगतान पर चिंताग्रस्त निजी हॉस्पिटल। शासन द्वारा 500 करोड़ रुपए रिलीज करने के बाद निजी अस्पतालों का आर्थिक संकट दूर होने लगा है, पर निजी अस्पताल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अनियमित भुगतान पर चिंतित है। लंबित राशि प्राप्त करने के लिए साल 6 महीने में इलाज बंद करने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ता है। अमरीकी दुल्हन बनी भारतीय बहू, पेंड्रा की युवक ने अमरीकी युवती से रचाई शादी, भारतीय रीति रिवाजों से अमरकंटक में हुआ विवाह। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में एक अनोखी शादी हुई, जहां अमरीकी दुल्हन भारतीय बहू बनकर आई। पेंड्रा के रहने वाले अंकित साहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वे अमेरिका में जॉब करते थे, जहां उनकी मुलाकात कायला से हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों ने छत्तीसगढ़ में शादी की प्लानिंग की। 5 फरवरी यह शादी भारतीय रीति रिवाज से अमरकंटक के नर्मदे आनंदम रिसोर्ट में हुई। इस दौरान कई मेहमान अमेरिका से पहुंचे थे।
दल्ली राजहरा जगदलपुर रेल परियोजना अधूरी, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना लटका काम, लोगों को अब भी इंतजार। छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा जगदलपुर 235 किलोमीटर बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना बस्तर के लिए केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि विकास की जीवन रेखा मानी जा रही है। 2 चरणों में बन रही इस परियोजना का पहला चरण दल्ली राजहरा रावघाट 95 किलोमीटर लगभग पूर्णता की ओर है। अंतागढ़ और ताडोकी तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी है, जबकि रावघाट सरंगीपाल तक ट्रैक निर्माण कार्य अंतिम दौर में पहुंच गया है। दिसंबर 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे बस्तर को उत्तर छत्तीसगढ़ से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मिशन महिला शक्ति महाअभियान की शुरुआत 8 फरवरी से 1 माह तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक चलेगा। अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के पूर्व 1 माह तक महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए एक व्यापक जन जागृति अभियान का आगाज किया जा रहा है। उत्कल महिला महामंच छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत के नेतृत्व में यह मिशन महिला शक्ति, महिला अधिकार, सुरक्षा एवं सम्मान महाअभियान 8 फरवरी से रायपुर में प्रारंभ होने जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा यू टर्न, निजी स्कूलों के विरोध के बाद सुधरा आदेश, फिर मिली परीक्षाओं की अनुमति। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी हालिया आदेश ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों में हड़कंप मचा दिया था, जिसमें कक्षा 1 से 11वीं तक की परीक्षाएं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित कराने की बात कही गई थी। आदेश के बाद निजी स्कूल संघ ने कड़े शब्दों में विरोध जताया और इसे शिक्षा व्यवस्था पर तुगलकी निर्णय बताया, लेकिन विरोध के बाद अब संचालनालय ने नया आदेश जारी कर निजी स्कूलों को राहत प्रदान कर दी है। 22 जवानों की शहादत में शामिल नक्सली कमांडर उधम ढेर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर, 100 हथियार बरामद, 1 साल में मारे गए 232 नक्सली। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर उधम सिंह का एनकाउंटर कर दिया है। उधम सिंह साल 2021 में हुए टेकुलगुडेम एनकाउंटर में शामिल था, जहां नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही वह कई वारदातों में शामिल रहा। फाइलेरिया पर सरकार का बड़ा कदम, 10 फरवरी से 18 जिलों में सामूहिक दवा सेवन, 1 करोड़ 58 लाख लोगों को कवर करने का लक्ष्य। सरकार ने जन स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। फाइलेरिया जैसी गंभीर और आजीवन दिव्यांगता देने वाली बीमारी के खिलाफ राज्य सरकार 10 फरवरी 2026 से मास ड्रग्स से एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में यह अभियान 18 जिलों के 65 विकासखंडों में चलाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ 58 लाख से अधिक नागरिकों को दवा सेवन कराने का लक्ष्य तय किया गया है। देर रात में न्याय पत्नी के प्रेमी को पीटकर मार डाला। पति ने भाई संग मिलकर लाठी और ईंट से किए वार। हत्या के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। महासमुंद जिले में अवैध संबंध के चलते पत्नी के प्रेमी को पति ने छोटे भाई के साथ मिलकर लाठी और ईंट से पीट कर मार डाला। दरअसल आरोपी ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर के निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप, इलाज के बहाने ज्यादा पैसे वसूलने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके में करोड़ों की लागत से बने अस्पताल पर मनमानी का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि अस्पताल में बस्तर वासियों को मजबूरी में महंगे दामों में इलाज कराना पड़ रहा है, जिसको लेकर बस्तर वासियों में काफी नाराजगी बनी हुई है। महंगे दामों में मिल रहे इलाज के विरोध में बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया। गुजरा पंचायत में बगावत, सरपंच के खिलाफ पंचों ने खोला मोर्चा। एसडीएम को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव, फर्जीवाड़ा करने के लगाए आरोप। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुजरा में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर पंचायत की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। सरपंच बिंदु बंजारी की कार्यप्रणाली से नाराज उप सरपंच और पंचों ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। पंचों ने अनुविभागीय अधिकारी अभिलाषा पेकरा को ज्ञापन सौंपकर सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की आधिकारिक मांग की है। विदेशों में बसे छत्तीसगढ़ी जुटेंगे रायपुर में। 27 और 28 मार्च होगा प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव। प्रदेश के विकास में प्रभावी छत्तीसगढ़ियों की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में 27 और 28 मार्च को 2 दिवसीय प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ NRI एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। रोटी कमाने गया था, लाश बनकर लौटा छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में हत्या। केरल में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिक रामनारायण बघेल के परिजनों को न्याय और सहायता दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस अमानवीय घटना के विरोध में बीते दिन बिलासपुर मुस्लिम समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार के लिए ठोस मदद की अपील की है। शक्ति जिले के करी ग्राम निवासी रामनारायण बघेल रोजगार की तलाश में केरल गए थे, लेकिन वहां उन्हें महज संदेह के आधार पर बांग्लादेशी बताकर भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करता है।
शादी के कार्ड में एक गलती और गांव की बैठक में बवाल। मुखिया ने मां बेटे समेत पूरे परिवार का कर दिया बुरा हाल। कांकेर जिले के पखांजूर के एक गांव में शादी निमंत्रण को लेकर हुए एक चूक ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के मुखिया की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिवार के साथ जमकर मारपीट कर दी गई। जानकारी के अनुसार पीवी 111 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीतिका मल्लिक के घर में उनके बेटे की शादी तय हुई थी। बेटे द्वारा गांव में शादी और सगाई का निमंत्रण एक ही कार्ड में दिया गया था। इसी बात को लेकर गांव के मुखिया खुदीराम भक्त नाराज हो गए। मुखिया का कहना था कि सगाई का निमंत्रण अलग से दिया जाना चाहिए था। इस विवाद को लेकर बीती रात गांव में एक बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक के दौरान चर्चा चल रही थी कि मुखिया पक्ष के कुछ लोगों ने अचानक बीतिका मल्लिक के बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव कन्या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की गई। फिलहाल यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का अगर न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।